बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन लीडिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी बेटा परागण द्वारा, इसके माध्यम से परागण द्वारा पुष्पीय पौधों में, परागण द्वारा पुष्पीय पौधों में निषेचन। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। पॉलिनेशन लीडिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी परागण द्वारा पुष्पीय पौधों में कैसे होता है निषेचन, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हम पुष्पों में कैसे होता है निषेचन उसके बारे में देखने जा रहे हैं। आइए अच्छे से समझते हैं बेटा इसको। पूरा जयांग बना रहे हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं जयांग। पूरा जयांग होता है परागण। मान लीजिए ये पुष्प है, ये पुष्प है, इसमें बेटा पराग कोष होंगे। पराग कोष यानी ये पुष्प पूरा है, यानी द्विलिंगी पुष्प है, तो इसमें क्या होते हैं बेटा? ये पराग कोष है, और पराग कोष से पराग का निकल के कहाँ आते हैं? पुष्प के वर्तिकाग्र पर। पराग कोष से पराग कण निकल के कहाँ आएंगे? पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएंगे। तो यानी ये क्रिया क्या होगी? क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इसे बोलते हैं बेटा परागण कहते हैं। यानी इसका मतलब होता है पॉलिनेशन। तो हम परागण पहले पढ़ चुके हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? कैसे होता है पुष्पों में निषेचन, इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले ये पराग कोष से पराग कण निकल कर कहाँ पहुंचता है? पुष्प के वर्तिकाग्र पर। जो नर युग्मक है वो क्या है? पुष्प का नर युग्मक क्या होता है? पुष्प का नर युग्मक क्या होता है बेटा? माइक्रोस्पोर। क्या होता है? माइक्रोस्पोर पुष्प का नर युग्मक है। ये क्या है बेटा? मेल गैमिट। मेल गैमिट है। और पुष्प का बेटा मादा युग्मक, पुष्प का मादा युग्मक क्या होता है? मेगास्पोर। मेगास्पोर यानी इसका मतलब क्या है बेटा? ये फीमेल गैमिट है। फीमेल गैमिट है। ठीक। नर युग्मक क्या होता है? माइक्रोस्पोर, यानी इसे बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉलन ग्रेन कहते हैं। और मादा युग्मक क्या है? इसे बोलते हैं बेटा एगसेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सेल कहते हैं। यानी इसको बोलेंगे हम परागकण। ये क्या होगा? ये क्या होगा बेटा? मादा युग्मक। और ये अंड कोशिका क्या होगी? अंड कोशिका क्या होगी? ये मादा युग्मक होगी। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इस पुष्प का नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है। तो पुष्प का नर युग्मक क्या है आप जान चुके हैं, माइक्रोस्पोर, यानी उसे क्या बोलते हैं? परागकण, यानी पोलन ग्रेन कहते हैं। और पुष्प का मादा युग्मक क्या है? मेगास्पोर, यानी उसे क्या कहेंगे हम लोग? एग सेल, यानी अंड कोशिका कहते हैं। यानी जो अंड कोशिका होती है पुष्प का क्या होता है? मादा युग्मक होती है। तो अब यही यही अब यही मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं निषेचन। ठीक। अब इसको मिटा रहे हैं। अब कैसे पूरी अवस्था चलेगी इसको देख रहे हैं, इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले परागकण क्या होता है? परागकण परागण के माध्यम से, सबसे पहले परागकण परागण के माध्यम से कहाँ पर आता है? पुष्प के वर्तिकाग्र पर। पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या आता है? परागकण आता है। यानी इसे क्या कहेंगे हम लोग? परागकण कहेंगे। ये क्या है? परागकण। सबसे पहले परागकण पुष्प के कहाँ पर आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। ये पुष्प का कौन सा भाग है? इसे बोलते हैं स्टिग्मा कहते हैं। यानी इसका मतलब वर्तिकाग्र। और ये क्या है बेटा? परागकण। परागकण यानी इसको क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन है ये। ठीक।
तो सबसे पहले परागकण कहाँ आता है? पुष्प के इस भाग पे, मादा वाले भाग पे। यहाँ क्या कहते हैं? इस भाग को स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। सबसे पहले परागकण यहाँ पर आता है। किसके माध्यम से आता है? परागण क्रिया के माध्यम से आता है। अब परागकण यहाँ आ गया, और परागकण में कै कोशिका होती है? परागकण में बेटा 2 कोशिका होती हैं, आप जान चुके हैं। कौन कौन सी कोशिका परागकण में होती हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक को बोलते हैं वर्धी कोशिका, जो बड़ी कोशिका इसको कहते हैं, वर्धी कोशिका। और ये वाली कोशिका कौन सी होती है? इसे बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका, ठीक है ना। 2 कोशिका होती है परागकण में, एक वर्धी कोशिका और दूसरी क्या होती है? जनन कोशिका होती है। अब और परागकण में क्या होते हैं आप ये भी जानते हैं? जनन छिद्र। क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। यानी परागकण का जो अंतःचोल होता है उससे क्या निकलते हैं? जनन छिद्र निकलते हैं। और क्या कार्य है इनका? यानी इसको लिख लीजिए आप, क्या है ये जो निकले हैं? जनन छिद्र हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक। और जो जनन छिद्र होते हैं, ये जनन छिद्र क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? परागनली यानी पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। क्या बनाएंगे? परागनली बनाते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? परागनली यानी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक, आगे समझिए बेटा। सिंपल सा आप कह सकते हैं कि जैसे परागकण पुष्प के वर्तिकाग पर आएगा और आने के बाद क्या होगा? ये वर्तिकाग पे जो शर्करा युक्त पदार्थ पाए जाते हैं उसको ये अपने बॉडी के अंदर सोख लेता है, और सोखने के बाद ये पूरा क्या करता है बेटा? ये करने लगता है अंकुरण। यानी जब सोख लेगा तो क्या करेगा उस पर? उसके बाद ये पूरा फूल जाता है और क्या करता है? ये अंकुरित होने लगता है। किस पे? वर्तिकाग पर ये इसका होने लगता है अंकुरण। और जब अंकुरण होगा बेटा तो ये जनन छिद्र है, जनन छिद्र बनाए ऐसे ऐसे। आप परागकण का फिगर पहले पढ़े हैं। तो जनन छिद्र क्या बनाता है? जनन छिद्र बनाता है बेटा परागनली। क्या बनाता है जनन छिद्र? परागनली बनाता है, कभी नहीं भूलेंगे। तो जनन छिद्र बना देता है परागनली, और परागनली को पोलन ट्यूब कहते हैं। और परागनली से ये दोनों कोशिकाएं कहाँ पहुंचती हैं? बीजांड के अंदर। आपको पता है बीजांड में क्या कोशिका? 7 कोशिका, 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप समझिए। सबसे पहले क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? हमारी हेडिंग क्या है? पॉलिनेशन लीडिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी पुष्पी पौधों में परागण के माध्यम से कैसे होता है निषेचन, इसके बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले परागकण जो है ये परागण क्रिया के माध्यम से पुष्प के मादा वाले भाग यानी वर्तिका यानी स्टिग्मा पर आता है परागकण। और यहाँ आने के बाद परागकण क्या करता है? वर्तिका पे चिपचिपा पदार्थ रहता है, यानी उसको यानी शर्करा युक्त पदार्थ, उसको ये सोख कर फूल जाता है। फूलने के बाद इसी वर्तिका पर परागकण क्या होने लगता है? अंकुरित होने लगता है। और अंकुरित कहाँ से होता है? जो ये जनन छिद्र होता है परागकण में, ये क्या बनाने लगता है? ये बनाने लगता है परागनली। क्या बनाता है ये जो जनन छिद्र देख रहे हैं क्या बनाता है? परागनली का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि जो परागकण होता है परागकण में किसके माध्यम से बनता है परागनली? तो क्या बताएंगे? जनन छिद्र के माध्यम से बनता है। ठीक, तो अब आगे बढ़िए। अब ये जो परागनली बनी है, ये परागनली, अब ये परागनली बीजांड, देखिए बीजांड द्वार है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं चलाजा। चलाजा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? चलाजा यानी निभाग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? निभाग। और इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ये क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है, यानी इसका मतलब बीजांड द्वार। बीजांड बीजांड द्वार कहते हैं। तो अध्यावरण से है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? मीजोगैम। क्या बोलेंगे इसको? मीजोगैमी। और अगर यही परागनली किससे आए? बीजांड द्वार से, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? पोरोगैमी।
बेटा जो पराग नली होती है, पराग नली को कौन बनाया है? पराग नली को बेटा बनाता जनन छिद्र। जो पराग नली होती है ये बीजांड के अंदर 3 माध्यम के द्वारा प्रवेश करती है। अगर ये पराग नली निभाग की तरफ से प्रवेश करेगी, ऐसे मुड़ के आके निभाग की तरफ से प्रवेश करेगी बीजांड के अंदर, तो क्या कहेंगे इसे हम लोग? चलाजोगैमी कहेंगे। और अगर यही पराग नली अध्यावरण के अंदर से प्रवेश करेगी, ये अध्यावरण है, इसके अंदर से बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, अध्यावरण को चीर कर फाड़ कर तब बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, तो क्या कहेंगे उसे हम लोग? तो उसे हम लोग कहेंगे मीजोगैमी। समझ रहे हैं ना? अगर ये पराग नली अध्यावरण को चीर फाड़ के बीज मतलब भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? मीजोगैमी। और अगर यही पराग नली सीधे कैसे बीजांड द्वार के तरफ से, कहाँ से? बीजांड द्वार के तरफ से प्रवेश ऐसे करेगी, यानी बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करेगी, तो क्या कहेंगे हम लोग? पोरोगैमी। यानी जो पराग नली होती है वो बीजांड में 3 माध्यम से प्रवेश करती है। ये पराग नली चाहे निभाग की तरफ से प्रवेश कर जाए बीजांड में तो उसे चलाजोगामी कहते हैं, और चाहे ये पराग नली अध्यावरण से होकर प्रवेश कर जाए बीजांड में तो उसे क्या कहेंगे? मीजोगामी कहते हैं। और चाहे ये पराग नली बीजांड द्वार के रास्ते प्रवेश कर जाए बीजांड में तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पोरोगैमी कहते हैं। बस आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं बेटा क्या होता है, अपने टॉपिक पे आइए। अब टॉपिक क्या है? जैसे ही परागकण वर्तिका पर अंकुरित हो जाता है तुरंत परागकण के अंदर वर्धिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों पोलन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। दोनों कहाँ प्रवेश करते हैं? पोलन ट्यूब में। दोनों कोशिकाएं कहाँ प्रवेश करते हैं? पोलन ट्यूब में। ये कौन सी कोशिका होती है? इसे बोलते हैं वर्धी कोशिका। वर्धी कोशिका। वर्धी कोशिका बड़ी होती है, आगे होती है। और ये कौन सी कोशिका होती है जो पीछे? इसे बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका। वर्धी कोशिका कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। ये वर्धी कोशिका कुछ समय बाद क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और उसके बाद जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका ये करती है विभाजन, जिससे क्या बनाती है? एक है, इससे दो मतलब दो नरयुग्मक बनाती है। जनन कोशिका करती है समसूत्री विभाजन, जिससे 2 नरयुग्मक बनाती है। अब क्या कहेंगे इसको हम? नरयुग्मक फर्स्ट कह लीजिए, और नरयुग्मक क्या कह लीजिए? सेकंड कह लीजिए। यानी जो जनन कोशिका है ये करती है विभाजन, जिससे क्या बनाती है? 2 नरयुग्मक, फर्स्ट और सेकंड, वैसे मान लीजिए आप। अब ये दोनों नरयुग्मक कहाँ पहुंचते हैं? सीधे आकर बीजांड के भ्रूणकोश में। ये बीजांड का क्या है? ये बीजांड का बेटा है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश है, यानी इसे क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो सैक कहते हैं। दोनों नरयुग्मक पराग नली होकर कहाँ पहुंचते हैं? बीजांड के अंदर। यानी यहाँ एक नरयुग्मक आ जाएगा और एक कहाँ रहेगा? और एक यहाँ रहेगा। ठीक, आ गए। उसके बाद इन दोनों नरयुग्मक जब ये पराग नली होते होते बीजांड द्वार की तरफ से मतलब भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं, ये दोनों नरयुग्मक पराग नली होते होते बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ 2 क्या लगी होती हैं? सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका है ये? सहायक कोशिका। यानी इसे बोलते हैं सिनर जिड सेल। क्या करती हैं ये दोनों नरयुग्मक को अंदर आने में सहायता कराती हैं। ये सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका। जब ये दोनों नरयुग्मक पराग नली से होते हुए बीजांड के पास आते हैं तो ये भ्रूणकोश में प्रवेश कराने में सहायता करती हैं। दोनों नरयुग्मक का प्रवेश कौन कराती हैं भ्रूणकोश में? सहायक कोशिका कराती हैं। यहाँ जब नरयुग्मक यहाँ आके पहुंचेगा तो सहायक कोशिका कहाँ भेज देती हैं? उसको भ्रूणकोश के अंदर भेजती हैं, यानी सहायता करती हैं। अब आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं कि जो ये पहला नरयुग्मक है, ये नरयुग्मक किससे मिलता है? अंड कोशिका से। ये अंड कोशिका है। कौन सी कोशिका है बेटा? ये अंड कोशिका। पहला नरयुग्मक एग सेल,
जो पहला नरयुग्मक है ये किससे मिलता है? अंड कोशिका से। यानी ऐसे बना लीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए, दोनों के मिलने से क्या होता है? सत्य निषेचन। क्या होता है बेटा? सत्य निषेचन। सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं? सत्य निषेचन बोलते हैं। नरयुग्मक और अंड कोशिका दोनों के आपस में मिलने से क्या होता है? सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम कहते हैं सायुग्मन भी कहते हैं। सायुग्मन यानी सीनोगैमी। सीनोगैमी भी कहते हैं। ठीक, यानी इसे हम सायुग्मन भी कह सकते हैं। नर युग्मक का और मादा युग्मक का आपस में मिलना क्या कहलाता है? सत्य निषेचन यानी सायुग्मन यानी सीनोगैमी। आइए कैसे देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बेटा क्या होता है? अंड कोशिका, अंड कोशिका प्लस नर युग्मक, दोनों दोनों क्या है? दोनों आगुणित हैं। दोनों आपस में मिलते हैं, जिससे क्या बनता है? जिससे बनता है युग्मनज। क्या बनता है? और कैसा रहता है? 2n रहता है। ठीक, कह रहे हैं कि नर युग्मक और अंड कोशिका और नर युग्मक दोनों आगुणित हैं और दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? सत्य निषेचन करते हैं, जिससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और फिर ये विकास करके क्या बनाता है? विकास से क्या बनाएगा? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? फिर ये भ्रूण बना देगा। ठीक, अब आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि जो ये नर युग्मक है ये किससे मिलता है? ये नर युग्मक मिलता है बेटा द्वितीयक केंद्रक से। यानी ये नर युग्मक किससे मिलता है? द्वितीयक केंद्रक से मिलता है। हम दो केंद्रक हैं, यानी द्वितीयक केंद्रक से मिलता है। यानी 1 2 3 ट्रिपल, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। दो यानी एक केंद्रक यहाँ, 1 2 3 केंद्रक हो जाएगा। ये नर युग्मक किससे मिलता है? द्वितीयक केंद्रक से। तो यानी यहाँ लिख लीजिए, यानी क्या कहेंगे? त्रिसमेकन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है बेटा? यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, त्रिसमेकन होता है। यानी यहाँ क्या होता है? अंड को नर युग्मक प्लस क्या है बेटा? द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक, और जिससे क्या बनता है? जिससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष। भ्रूण सॉरी यहाँ लिख दीजिए, प्राथमिक भ्रूणपोष। भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। यानी इसे क्या कह सकते हैं? इसको प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कह सकते हैं। ठीक, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीईएन कह सकते हैं। क्या समझे आप कि जो ये पहला नर युग्मक होता है ये किससे मिलता है? एक बार फिर से आप शुरू से देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पौधों में कैसे होता है निषेचन, यानी परागण के माध्यम से कैसे एक पुष्पी पौधों में होता है निषेचन। और पुष्पी पौधे क्या हैं? ये कौन से पौधे हैं बेटा? इसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। यानी इसका मतलब आवृत बीजी पौधा। ठीक है ना? यानी आवृत बीजी पौधों में परागण के माध्यम से क्या होता है? निषेचन होता है।
तो कैसे होता है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, परागण होता है, यानी परागकण पुष्प के कहाँ पर आता है, मादा वाले भाग यानी किस पे, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र एकदम चिपचिपा रहता है और ये परागकण मतलब शर्करा यानी वर्तिकाग्र पे शर्करा भी पाया जाता है। वर्तिकाग्र एकदम पूरा चिपचिपा रहता है, इस पे शर्करा होता है। तो ये परागकण शर्करा को अपने अंदर सोख लेता है और फूल जाता है और ये परागकण इसी वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। किसके माध्यम से, जनन छिद्र के माध्यम से। और उस समय परागकण के अंदर कौन सी कोशिका रहती है, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका रहती है। ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि परागकण क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। यानी जब यहाँ परागकण का अंकुरण हो जाता है तो यह क्या बनाता है, मतलब पराग नली यानी पोलन ट्यूब बना देता है। पोलन ट्यूब बना देता है और ये पोलन ट्यूब इस बीजांड के अंदर 3 माध्यम से प्रवेश करती है। अगर निभाग के द्वारा प्रवेश करेगी, ये पराग नली अगर इधर से आकर प्रवेश करेगी बीजांड में तो इसे बोलते हैं चलाजोगैमी। और अगर ये बीजांड द्वार की तरफ से इधर से प्रवेश करेगी तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। और अगर ये पराग नली अध्यावर्ण के रास्ते बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी तो इसको बोलते हैं मीजोगैमी। ठीक। और कह रहे हैं कि उसके बाद जब पराग नली, यहाँ हम पराग नली को कहाँ दिखाएं, यहाँ पराग नली को हम बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश कराए हैं, किसमें, भ्रूणकोश मैंने बीजांड के अंदर। तो इसके बाद जो परागकण के अंदर दोनों कोशिका हैं, वर्धी कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। वर्धी कोशिका जनन कोशिका दोनों पराग नली के रास्ते कहाँ पहुंचती हैं, कहाँ आती है, पराग नली में। दोनों परागकण से निकल के, दोनों कोशिकाएं परागकण से निकलती हैं और कहाँ आती है, पराग नली में आती हैं। और कुछ समय बाद वर्धी कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है ये, और बचती है जनन कोशिका। जनन कोशिका करती है विभाजन, जिससे 2 नर युग्मक बनाती है। और ये दोनों नर युग्मक आगे पराग नली मतलब क्रियाशील रहते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोनों कहाँ पहुंचते हैं, बीजांड द्वार के पास। और बीजांड द्वार के आगे 3 कोशिका होती हैं, एक सहायक कोशिका, मतलब 2 सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये भी सहायक कोशिका है, ये भी सहायक कोशिका है। मतलब इन दोनों नरयुग्मक को ये सहायक कोशिका अंदर प्रवेश कराती है भ्रूणकोश में। यानी ये पूरा फिगर क्या है, गोलाकार भाग भ्रूणकोश कहते हैं, इसमें प्रवेश कराती हैं। जो सहायक कोशिका का कार्य क्या है, सहायक कोशिका दोनों नरयुग्मक को कहाँ प्रवेश कराती हैं, इस भ्रूणकोश के अंदर करा देती हैं। ठीक, वही सहायता करती हैं। और उसके बाद जो ये बीच में कोशिका, क्या कहते हैं इसको हम लोग, अंड कोशिका कहते हैं। तो आप समझिए, जब दोनों नरयुग्मक, एक नरयुग्मक ये है और एक नरयुग्मक ये है, जब दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश में आ जाते हैं तो जो पहला नरयुग्मक है किससे मिलता है, अंड कोशिका से। किससे मिलता है पहला नरयुग्मक, अंड कोशिका से नरयुग्मक मिलता है। तो अंड कोशिका भी आगुणित है और नरयुग्मक भी आगुणित है। ठीक है ना। तो दोनों क्या बनाते हैं मिलके, युग्मनज। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और कैसा बनाते हैं, 2n, यानी इससे क्या बनता है, द्विगुणित बनता है युग्मनज। और क्या कहते हैं इसको हम लोग, सत्य निषेचन बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसको हम सायुग्मन भी कहते हैं, इसको हम सिनोगैमी भी कहते हैं। नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलना सायुग्मन यानी सिनोगैमी, इसको हम सत्य निषेचन भी कहते हैं, इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, बस। और इससे क्या बनता है, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है। और जो युग्मनज रहता है और विकास करेगा तो क्या बनेगा बेटा, भ्रूण बनाएगा। ठीक। अब यहाँ छोड़िए इसको। अब ये जो नरयुग्मक बचा है ये वाला, ये किससे मिलता है, ये मिलता है द्वितीयक केंद्रक से। तो यानी 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है। यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है ट्रिपल फ्यूजन, 3 केंद्रक हैं। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन। यानी इसे हम बोलेंगे 3n। क्या बोलेंगे हम इसको, 3n। कैसे 3n बोलेंगे, यहाँ समझिए। कहेंगे ये नरयुग्मक है, इसके पास आगुणित कोशिका है, इसके पास द्विठु क्या है, आगुणित कोशिका, यानी द्वितीयक केंद्रक। इसके पास डबल डबल केंद्रक हैं। तो एक केंद्रक ये, एक केंद्रक ये, और एक केंद्रक नरयुग्मक का केंद्रक हो जाएगा। तो 2 1 3 हो जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिसमेकन। क्या बोलेंगे, त्रिसमेकन कहते हैं। क्या होता है त्रिसमेकन, इसमें 3 केंद्रक होते हैं। कैसे, देखिए, एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक यहाँ, इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। इसमें 2 केंद्रक हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और ये क्या है, नरयुग्मक है। तो इनके पास भी ये क्या केंद्रक है, एक केंद्रक, यानी ये भी आगुणित है। तो सब मिला के 2 1 3 यानी 3n हो गया। तो क्या कहते हैं इसको, त्रिसमेकन बोलते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक।
और इससे क्या बनता है, जब नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो जो इनके निषेचन से क्या बनता है, क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। जब नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक आपस में मिलते हैं तो इनके निषेचन से क्या बनता है, संलयन से क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसको हम PEN कहते हैं शॉर्ट में। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं कि जो ये भ्रूणपोष है ये क्या बनाता है, ये बनाता है बेटा, ये बनाता है, क्या बनाएगा आगे चलकर, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। क्या बनाएगा, भ्रूणपोष। और यही भ्रूणपोष क्या करता है, ये भ्रूणपोष इस भ्रूण को करता है पोषण। क्या देता है, भ्रूण को पोषण देता है। यानी जो भ्रूणपोष होता है ये भ्रूण को क्या देता है बेटा, पोषण प्रदान करता है। कभी नहीं भूलेंगे, भ्रूणपोष का कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण देना। और एक तो यहाँ लिखा गया भ्रूण कोष, यानी इम्ब्रियो सेक है ये तो बीजांड के अंदर एक संरचना थैलानुमा होता है, इसे भ्रूण कोष कहते हैं, यानी इम्ब्रियो सेक कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, भ्रूणपोष लिखा है, इसको बोलते हैं बेटा इंडोस्पर्म कहते हैं। और क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण देता है। कौन से भ्रूण को, जो युग्मनज था वो विकास करके भ्रूण बना दिया। अब भ्रूण से आगे बेटा क्या बनेगा, भ्रूण से आगे फल बनेगा, फल में होगा बीज बनेगा, और जो पूरा फल बनेगा वो क्या रहता है, पूरा अंडाशय रहता है, पूरा अंडाशय फल बन जाता है। और पूरा बीजांड है, पूरा बीजांड किसमें बदल जाता है, बीज में बन जाता है, पूरा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। और पूरा देखिए ये जो पूरा बीजांड है, निषेचन होने के बाद ये पूरा बीजांड इसमें बीज बन जाता है, और ये पूरा अंडाशय फल बन जाता है। फल हम खा लेंगे और बीज को धरती पर गाड़ देंगे और फिर से एक नन्हा सा आबिद बीजी पौधा आ जाएगा। इसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। यानी आज आप समझ गए। अब एक बात और समझिए आप कि भ्रूणपोष में 2 बार होता है निषेचन। एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलते हैं और एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलते हैं। तो क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग, इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, दोहरा यानी डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, कैसे होता है, देखिए ये पूरा भ्रूणकोष है, इसमें एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, तो एक बार निषेचन हुआ भ्रूणकोष में, और एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है, तो 2 बार हुआ निषेचन भ्रूणकोष में। यानी बीजांड के भ्रूणकोष में डबल बार होता है निषेचन। एक बार नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, भ्रूण बनाता है, और एक बार नर युग्मक किससे मिलता है, द्वितीयक केंद्रक से क्या बनाता है, त्रिसमेकन। क्या बनाता है, त्रिसमेकन, यानी वो क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और फिर आगे क्या बना लेता है, ये बनाता है भ्रूणपोष। जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये आगे बढ़ के क्या बनाता है, भ्रूणपोष बना देता है, इंडोस्पर्म। और यही भ्रूणपोष क्या करता है, इस भ्रूण का पोषण करता है, बस। ठीक, और त्रिसमेकन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नर युग्मक में एक केंद्रक है, नर युग्मक भी आगुणित है, और द्वितीयक केंद्रक के पास दो केंद्रक है, तो क्या होगा, इसे क्या बनेगा, 3N संरचना बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, बस। यानी आज आप बेटा अच्छे से पुष्पी पौधों में कैसे होता है लैंगिक जनन, उसको आप पढ़े कि एक नर युग्मक कैसे मादा युग्मक से मिलता है, ये भी आप जान गए, और कैसे इनमें होता है निषेचन, इसको भी आप जान गए। इसमें 3 क्वेश्चन है, ट्रिपल फ्यूजन भी आपको पता होना चाहिए, और आपको सख्त निषेचन भी पता होना चाहिए, संयुग्मन यानी सिनगैमी भी पता होना चाहिए, और डबल फ्यूजन किसे कहते हैं भी पता होना। डबल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। यानी भ्रूणकोष में 2 बार होता है निषेचन। कैसे, एक नर युग्मक किससे, द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, और एक नर युग्मक किससे मिलता है, अंड कोशिका से मिलता है। इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में।